विज्ञान कभी कभी प्रार्थना का एक रूप हो सकता है, ऐसा कार्ल सेगन ने कहा था। और ये भी कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही महान विचारक की बात कर रहे हैं, आइजक न्यूटन की। अब देखिए, न्यूटन का नाम आते ही क्या याद आता है? गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, कैलकुलस, है ना? मतलब आधुनिक भौतिकी और गणित के जनक। पर क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के अलावा न्यूटन की रसायन विद्या मतलब एल्केमी और धर्मशास्त्र, खासकर बाइबल की भविष्यवाणियों में गहरी रुचि थी। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारी चर्चा कुछ स्टडीज और न्यूटन के अपने लिखे पर अप्रकाशित नोट्स पर आधारित है, जो उनके इस कम ज्ञात पहलू पर रोशनी डालते हैं, खास तौर पर साल 2060 को लेकर उनकी गणनाओं पर। हाँ, ये विषय IDR यानी इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू जैसी जगहों पर भी डिस्कस हुआ है। तो ये दिखाता है कि इतिहास, विज्ञान, दर्शन, इनका जो ये मेल है वो आज भी कितना प्रासंगिक है। शायद UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी और हम सब के लिए जो दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं। तो आज हम न्यूटन के दिमाग के इस रहस्यमय कोने को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई तर्क और गणित का ये महारथी भविष्यवाणियों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा था, और ये 2060 की तारीख इतनी जरूरी क्यों थी उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही कि ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? मतलब एक तरफ तो वो इंसान है जो ब्रह्मांड को गणित के नियमों से समझा रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान एल्केमी, गुप्त लेखों और भविष्यवाणियों में डूबा हुआ है। ये कैसे साथ चल सकता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, हमें ये आज इसलिए ज्यादा विरोधाभासी लगता है क्योंकि हम अक्सर विज्ञान और धर्म को दो अलग खेमों में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर न्यूटन के समय में, मतलब 17वीं 18वीं सदी में, ये लाइन इतनी साफ नहीं थी। बहुत से विचारक मानते थे कि प्रकृति को समझना एक तरह से ईश्वर की बनाई दुनिया को ही समझना है। न्यूटन का बाइबल से जो जुड़ाव था वो तो खैर जीवन भर का था। वो मानते थे कि ईश्वर ने दो किताबें लिखी हैं, एक प्रकृति की और दूसरी धर्म ग्रंथ की, और सच जानने के लिए दोनों को पढ़ना जरूरी है। अच्छा। और आपने एल्केमी की बात की, तो उस जमाने में एल्केमी सिर्फ सोना बनाना नहीं था। वो एक तरह से पदार्थ की प्रकृति, उसके बदलाव के नियम और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शुद्धि को समझने की कोशिश थी। मतलब एक तरह का दर्शन भी था उसमें। गहरे राज छुपे हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण में थे। और उनकी धार्मिक खोज भी उतनी ही गहरी थी। वो प्रोटेस्टेंट विचारों से काफी प्रभावित थे। बाइबल को ईश्वर का सीधा वचन मानते थे। उन्होंने मूल हिब्रू और ग्रीक में बाइबल पढ़ी। उनका खास ध्यान था पुरानी बाइबल की डैनियल की किताब और नई बाइबल की रहस्योद्धातन की किताब पर। ये दोनों ही अपनी भविष्यवाणियों और अंत समय के वर्णनों के लिए जानी जाती हैं। अच्छा। न्यूटन के लिए ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, इनमें इतिहास का एक छिपा हुआ नक्शा था, एक ईश्वरीय योजना। ये दिलचस्प है। मतलब जिस तरह का तर्क और सटीकता वो भौतिक विज्ञान में लगा रहे थे, वैसी ही कुछ कोशिश वो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या में भी कर रहे थे। बिल्कुल, यही तो खास बात है। उनकी एक बड़ी प्रेरणा थी बाइबल में एक रहस्यमयी लाइन, समय, समयों और आधा समय। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये हवाई बात नहीं, बल्कि इतिहास में एक निश्चित गिनी जा सकने वाली अवधि है, और इसका संबंध साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से था, खासकर रोमन साम्राज्य और उसके बाद पोप की शक्ति के बढ़ने से। वो इतिहास की घटनाओं में ईश्वर की टाइमलाइन ढूंढ रहे थे, समझिए। और जैसा कि स्टीवन डी स्नोबलन, जो इस विषय के जानकार हैं, बताते हैं, न्यूटन को विश्वास था कि इस गणना के अंत में मसीह लौटेंगे और पृथ्वी पर शांति का राज्य स्थापित करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये उनके लिए सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक ठोस उम्मीद थी। दुनिया के खत्म होने की नहीं, बल्कि उसके सुधरने की भविष्यवाणी। सही कहा। चलिए अब उस खास नंबर पर आते हैं, 2060। ये न्यूटन की शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पर अक्सर गलत समझी जाने वाली भविष्यवाणी है। आपने कहा ये दुनिया का अंत नहीं है, तो फिर क्या? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। न्यूटन की गणना के हिसाब से 2060 दुनिया के खत्म होने का साल नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। एक युग का अंत? हाँ, वो जो लंबी प्रतीकात्मक अवधि थी ना, समय, समयों और आधा समय, ये उसकी समाप्ति का बिंदु है। न्यूटन का मानना था कि ये वो समय होगा जब इतिहास के लंबे झगड़े, खासकर सच्चे धर्म और भ्रष्ट ताकतों के बीच का संघर्ष। और भ्रष्ट ताकतें मतलब उनके हिसाब से कौन? उनके हिसाब से खासकर कैथोलिक चर्च की राजनीतिक शक्ति। तो उनका मानना था कि ये संघर्ष 2060 में खत्म होगा और एक नए, शुद्ध, शांतिपूर्ण युग की शुरुआत होगी, मसीह की वापसी के साथ। अच्छा, तो ये विनाश नहीं बल्कि
एक नई शुरुआत का संकेत था। बिल्कुल, एक बड़े ईश्वरीय नाटक का अंत और नए अध्याय की शुरुआत। और इस नतीजे पर वो पहुंचे कैसे? मतलब ये 2060 की तारीख आई कहां से? क्या हिसाब लगाया उन्होंने? देखिए, उनकी गणना बाइबल की व्याख्या की एक पुरानी पद्धति पर आधारित थी। उसे कहते हैं दिन वर्ष सिद्धांत, डे ईयर प्रिंसिपल। दिन वर्ष सिद्धांत। हाँ, मतलब भविष्यवाणी में जहां एक दिन लिखा हो उसे असल में एक साल माना जाता है। ऐसा डैनियल और रहस्योद्घाटन जैसी किताबों की व्याख्या में अक्सर होता है। तो न्यूटन ने वो समयों और आधा समय वाली अवधि को गिना 1260 दिन। 1260 दिन कैसे? समय मतलब एक साल यानी 360 दिन, समयों मतलब 2 साल 720 दिन, और आधा समय मतलब आधा साल 180 दिन। कुल हुए 1260 दिन। ओके। अब इस पर दिनवर्ष सिद्धांत लगाया तो ये बन गए 1260 साल। अच्छा, 1260 साल की अवधि। हाँ, अब सवाल था कि ये 1260 साल शुरू कब हुए। न्यूटन ने इतिहास पढ़ा और तर्क दिया कि ये शुरू हुए 800 ईस्वी में। 800 ईस्वी। क्यों? क्योंकि इसी साल पोप ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। न्यूटन इसे चर्च और राज्य की शक्तियों के एक ऐसे गठजोड़ की शुरुआत मानते थे जिसे वो बाइबल के हिसाब से भ्रष्ट समझते थे। उनके लिए ये उस उत्पीड़न या संकट की अवधि की शुरुआत थी। समझ गई। तो हिसाब सीधा था, अगर शुरुआत 800 ईस्वी में हुई और अवधि 1200 साल की है तो अंत कब होगा? 800 जमा 1260। 2060। बिल्कुल, 2060 ईस्वी। न्यूटन ने अपने एक नोट में जो शायद 1704 के आसपास लिखा था, ये साफ साफ लिखा भी है। उसका सार यही है कि ये अवधि 800 ईस्वी से शुरू होकर 2060 में खत्म होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि ये बाद में खत्म हो सकती है, पर इससे पहले खत्म होने का कोई कारण उन्हें नहीं दिखता। कमाल है। मतलब कैसे उन्होंने इतिहास, बाइबल की व्याख्या और गणित सबको एक साथ जोड़ दिया। तो 2060 का मतलब तबाही नहीं, बल्कि एक दिव्य टाइम टेबल का पूरा होना था। हाँ, इतिहास के एक मुश्किल दौर का अंत और एक शांतिपूर्ण, न्याय वाले राज्य की शुरुआत। ये तो निराशा नहीं बल्कि बहुत बड़ी आशा का साल था उनके लिए। एक तरह से ब्रह्मांडीय सुलह का समय। आजकल की क़यामत की धारणाओं से कितना अलग। बिल्कुल अलग। लेकिन यहाँ एक और बात है जो सोचने वाली है। इतनी सारी गणना, इतना पक्का विश्वास, इसके बावजूद न्यूटन सार्वजनिक रूप से इन भविष्यवाणियों के बारे में, खासकर दुनिया के अंत की तारीख बताने में बहुत सावधान थे। उन्होंने ये सब अपने जीते जी छपवाया भी नहीं। क्यों? हाँ, और ये बात उनके चरित्र की गहराई दिखाती है। न्यूटन समझते थे कि ऐसी भविष्यवाणियां करने में खतरा क्या है। उन्हें चिंता थी कि अगर लोग पक्की तारीखें बताने लगे और वो गलत साबित हों, जैसा कि अक्सर होता आया है, तो इससे न सिर्फ भविष्यवाणी करने वाले का मजाक बनेगा, बल्कि जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। हाँ। लोगों का विश्वास उठ सकता है। उनका मकसद सनसनी फैलाना या डराना नहीं था। वो तो ग्रंथों को समझना चाहते थे। हाँ, समझना और ईश्वर की योजना के प्रति एक विस्मय महसूस करना था। वो उन लोगों से बहुत सावधान थे जो अपनी कल्पना से अंत समय की भविष्यवाणियां करते थे। इसी बारे में उनका एक बहुत मशहूर कोट है, एक चिट्ठी में लिखा था उन्होंने। सार ये है, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि अंत का समय बता सकूं, बल्कि उन ख्याली पुलाव पकाने वालों की जल्दबाजी पर रोक लगाने के लिए जो बार बार अंत समय बताते हैं और जब उनकी बातें गलत निकलती हैं तो पवित्र भविष्यवाणियों को बदनाम करते हैं। मसीह तो रात में चोर की तरह आता है, और वो समय जानना हमारा काम नहीं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। वाह, ये उनकी विनम्रता भी दिखाता है। मतलब इतना ज्ञान और फिर भी ये मानना कि अंतिम रहस्य तो ईश्वर के ही पास है। बिल्कुल, ये बौद्धिक विनम्रता का बड़ा प्रमाण है। और न्यूटन की ये सावधानी, ये विनम्रता आज भी कितनी जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं पॉपुलर कल्चर में या कुछ आंदोलनों में कैसे अंत समय की तारीखें बताई जाती हैं। हाँ, ये तो होता रहता है। न्यूटन का तरीका हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया देता है कि ठीक है, अध्ययन करो, समझने की कोशिश करो, पर पक्की भविष्यवाणी करने के लालच से बचो। ये शायद क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक सबक है। जानकारी का विश्लेषण करना, पर एकदम पक्के नतीजों पर पहुंचने में जल्दबाजी न करना। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आइजैक न्यूटन सिर्फ वो लैब वाले वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक बहुत जटिल इंसान थे जिनके अंदर तर्क और आस्था, विज्ञान और धर्मशास्त्र, भौतिक नियमों की खोज और भविष्य के रहस्यों को जानने की इच्छा सब एक साथ थीं।
उनकी 2060 की गणना दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि बाइबल की उनकी समझ के अनुसार एक लंबे ऐतिहासिक दौर के अंत और एक नए शांतिपूर्ण युग की उम्मीद थी। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि उनकी गणना के पीछे उनका गहरा विश्वास और सालों का अध्ययन था, लेकिन साथ ही वो पक्की भविष्यवाणियों के खतरों को लेकर भी उतने ही सावधान थे। उनकी बौद्धिक विनम्रता, अटकलों से बचने की सलाह, ये भी उनके चरित्र का उतना ही अहम हिस्सा है जितना उनका वैज्ञानिक दिमाग। न्यूटन को पूरा समझने के लिए उनके इन दोनों पहलुओं को देखना ही होगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्मशास्त्र और भविष्यवाणी से न्यूटन के इस गहरे जुड़ाव को समझना विज्ञान की दुनिया के महानायक वाली उनकी छवि को कैसे बदलता है। क्या इससे वो कम वैज्ञानिक लगते हैं, या शायद ज्यादा जटिल, ज्यादा मानवीय और अपने समय के ज्यादा सच्चे प्रतिनिधि लगते हैं? यकली जिस व्यवस्थित तरीके से वो प्राचीन ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें अलग अलग दौर में आस्था और तर्क के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर श्रोता खुद भी सोच सकते हैं। उम्मीद है आइजैक न्यूटन के इस कम ज्ञात पर बेहद दिलचस्प पहलू पर यह बातचीत जानकारी भरी और रोचक लगी होगी। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास के महान लोग भी अक्सर हमारी बनी बनाई धारणाओं से कहीं ज्यादा बहुआयामी होते हैं। अगर श्रोताओं के कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर इस तरह की गहरी चर्चाएं पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।